महाभारत में एक कहानी है कि जब महाभारत में युधिष्ठिर ने ये गेम में हार जाते हैं तो कहा गया कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात, और यदि अज्ञातवास में दिखाई दे गए तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात। पांडवों ने जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। चुप रहो रे, अरे चुप रे, बात सुन। 12 साल का जैसे तैसे करके वनवास काटा। अब अज्ञातवास में कहां जाए, और यदि कौरवों ने देख लिया तो वापस आपको कहां भेज देंगे, वनवास। तो पांडवों ने निश्चय किया कि अपने विराट नगर चलेंगे। कहां चलेंगे, राजा विराट की नगरी के अंदर जाके नौकरी कर लेंगे। कहा 500 साथ में गए तो कोई पहचान लेगा, इसलिए अलग अलग चलेंगे, भेष बदल के चलेंगे। इसलिए 500 अलग अलग आए, भेष बदल के आए। जैसे भीम बन गया रसोईया, और राजा विराट के जाके कहा भाई मैं रसोईया हूं, मैं तुम्हारी रोटियां वोटियां बना दूंगा। क्यों, भीम को पता था कि अपने खाते ज्यादा है, और कोई काम किया तो क्या पता मालिक दे या नहीं दे, इससे अच्छा रसोई में रोटियां बनाओ, साथ में बनाओ और साथ में ही खाओ। अच्छा, अर्जुन बन गया डांसर, और अर्जुन ने कहा कि मैं डांस सिखाने का काम करता हूं, करण जोहर है ना, मतलब हाँ, राजकुमारियों को डांस सिखाने वाले जो लोग होते हैं ये सारे करण जोहर टाइप के हुआ करते थे ना, जिनका जेंडर फिक्स ही नहीं हुआ करता। तो ब्रहन अल्लाह, अर्जुन ने नाम क्या रखा अपना, ब्रहन अल्लाह। और वो राजा विराट की एक राजकुमारी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाता है वहां। ऐसे सबने अलग अलग काम कर लिए वहां पे। इधर द्रोणाचार्य को पता चल गया कि पांडव आजकल राजा विराट के पास विराट नगर के अंदर रहते हैं, और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन कहा कि दुर्योधन वो बैठे हैं वहां पे। दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि राजा विराट मेरे 5 लोग तुम्हारी नगरी में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाएं। राजा विराट ने कहा कि भाई नहीं, हमारे पास तो ऐसे कोई लोग। अरे बेचारे राजा विराट को पता ही नहीं कि यार 5 अलग अलग आए थे, वो क्यों पहचानेगी ये फलाने आदमी है। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कहा कि वो तो नहीं है वहां पे। द्रोणाचार्य ने कहा पक्का हुआ है, तो बाहर कैसे निकाले जाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन एक काम कर, अपने विराट नगर पर आक्रमण कर देते हैं, विराट नगर की गायें चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं, और यदि सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों की चोरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पक्का बाहर निकल के आएगा, और बाहर निकल के आएगा तो पकड़ लेंगे। और आक्रमण ऐसे दिन किया जाए जिस दिन राजा विराट और युधिष्ठिर दोनों नहीं हो। युधिष्ठिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर समझदार है, युधिष्ठिर समझ जाएगा कि बाहर कौरव आ रखे इसलिए निकलना नहीं है। बाकी वालों में इतना दिमाग ही नहीं है। एक दिन पता चला राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए, युधिष्ठिर उनके साथ में गए। कौरवों का एक बड़ा भारी अटैक होता है, गाय चुरा के चल बसे वहां से चल बरते वो। अब वो जब वहां से चले तो आगे सेना ने कहा, सेनापति आया भाग के। राजा विराट का बेटा है, बेटे का नाम है राजकुमार उत्तर। क्या नाम था, उत्तर। राजकुमार का नाम है, राजकुमार का नाम क्या था, उत्तर। राजकुमार उत्तर को आकर राजकुमार उत्तर हमारे विराट नगर पर हमला हुआ है, हमारी गायें चुरा के और लोग जा रहे हैं। राजकुमार उत्तर ने कहा सेना तैयार की जाए, मैं चलूंगा, गायें छुड़वा के लाएंगे। सेना तैयार हो गई। जब राजकुमार उत्तर ने कहा हाँ भाई चलो, तो कहा मेरा रथ लेके आओ। तो कहा आपके रथ का सारथी नहीं है। सारथी समझ गए, ड्राइवर, रथ चलाने वाला। आपके रथ का सारथी आपके पिताजी के साथ चला गया। उसने कहा मरा दिया यार, अब मेरा रथ कौन चलाएगा, एंड टाइम पे नया ड्राइवर होगा, चला ही नहीं पाएगा ढंग से। द्रौपदी वहां खड़ी खड़ी सुन रही थी, और द्रौपदी ने कहा कि राजकुमार उत्तर यदि तुम चाहो तो मैं एक बता सकती हूँ तुम्हें अच्छा ड्राइवर की, कौन, कि जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। उसने कहा वो जो घुंघरू बांध के घूमता है। अरे का वो बहुत अच्छा सारथी है, वो पहले किसी राजा के सारथी का काम करता था, इसलिए अर्जुन को कहा गया कि तू सारथी बन। अर्जुन वहां सारथी बन के बैठता है, राजकुमार उत्तर पीछे बैठता है। जैसे कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए जाता, कौरव धनुर्धर महारथी थे, कौरवों की तरफ से भयंकर हमला हुआ, राजकुमार उत्तर घबरा गया, और राजकुमार उत्तर ने अर्जुन को कहा कि घुमा, अपने वापस चलेंगे। ऐसा अर्जुन ने कहा लड़ यार, ऐसे क्या कर रहा है, और लड़ाई। उसने कहा भयंकर हमला हो रहा है, क्या लड़ो। उसने कहा डरपोक ऐसे कैसे डरता है, ऐसे को डरना थोड़ी तो लड़ना होता। उसने कहा ओए तू लीडर साइड में ले रहे, तूने पूरी जिंदगी नाचा ही है, तुझे क्या पता लड़ाइयां क्या होती है। और जब अर्जुन नहीं माना तो उतर के भाग गया। राजकुमार उत्तर जब उतर के भाग गया तो अर्जुन उसके पीछे भागा। अर्जुन ने पकड़ा के खड़ा हो, और केवल तू रथ पे जाके बैठ जा, लड़ाई मैं कर लूंगा। तो तू सच्ची मतलब मैं ही मिला तेरे को। तो उसने अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, तू उधर बैठा रहे, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन, और तू बैठा रहेगा तो उनको ये लगेगा तू लड़ रहा है, बाकी मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। तो तेरे हथियार कहां है। उसने कहा हथियार भी है। तो कहते अर्जुन जब विराट नगर में घुसा था तब बाहर एक बरगद के पेड़ पे अपना धनुष टांग के गया था, गांडी। कौन सा धनुष था उसका। पर जब उसने अपना धनुष वहां टांगा था तब उसने कहा था कि हे धनुष देवता, अगले 12 महीने तक आप इस बरगद के पेड़ पे टंगे रहोगे तो आपको धूप लगेगी, यहाँ पे धूल लगेगी, पानी लगेगा, बरसात गिरेगी, सर्दी लगेगी। जब भी मैं आपको दोबारा उतार के चलाऊंगा तो उससे पहले इसको गंगा नदी के अंदर दहूंगा, गंगा नदी में पवित्र करके आपको चलाऊंगा, वरना आपको चलाऊंगा नहीं। तो कहते हैं कि अर्जुन जब अब धनुष को उतारने लगा तो बरगद का पेड़ ऊंचा हो गया। तो अर्जुन थोड़ा और ऊपर हुआ बेचारा, तो बरगद का पेड़ और ऊंचा हो गया।
तो उसे याद आया कि मैंने कहा था कि बिना गंगा में धोए मैं आपको चलाऊंगा नहीं, और अब धनुष देवता कहना चाहते हैं गंगा कहाँ है। तो उसने कहा कि है धनुष देवता, हे गांडीव, एक बार मेरे हाथ में आओ, मैं वाकई तुम्हें गंगा में धो के ही चलाऊंगा। बरगद का पेड़ नीचा होता है, वो अपना धनुष लेता है, पहला तीर डाल के जमीन के अंदर मारता है, जमीन के अंदर से पानी की धार निकालता है, बाण से गंगा निकाल देता है, इसलिए नदी का नाम है बाण गंगा। क्या नाम है? अर्जुन क्या लड़ता है, भयंकर वाला लड़ता है। कहते हैं अर्जुन ने जैसे जाके पहला तीर मारा और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। आपको क्या पता अर्जुन? उसने कहा नोट्स मेरे हैं। अच्छा भाई, मैं और कहा ये मेरे कदमों में आगे गिरा तीर। इसका मतलब अर्जुन कह रहा है कि हे गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और अब अगला तीर देखना भीष्म पितामह के कदमों में आएगा। भीष्म ने कहा आ गया। अर्जुन लड़ा उस दिन, भयंकर लड़ा अर्जुन ने कौरवों की सेना को तितर बितर छिन्न भिन्न किया उस युद्ध में। द्रोणाचार्य भाग रहे थे, लास्ट में भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन अब पकड़ने का क्या मतलब निकलेगा, तुम्हारा जो अज्ञातवास था वो खत्म हो रहा है चतुर्दशी को। कब खत्म हो रहा है? 14 को खत्म होगा। आज छठ है, हमने तुम्हें 8 दिन पहले पकड़ा है, इसलिए अब इस बात को कैसे प्रूव कर पाओगे? और आज हमने तुमको पकड़ लिया है यहाँ पर। 8 दिन पहले अज्ञातवास में पकड़ लिया, अब तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तुम 14 को सामने आते तब कोई कुछ ही नहीं होता, तुम छठ को ही सामने आ गए हमारे। तो उसने कहा कि गुरु द्रोण ये कौन बताएगा कि मैं 14 को नहीं छठ को सामने आ गया? द्रोण ने कहा मैं बताऊंगा। अर्जुन का मार दूंगा ये, वरना वरदान दो कि आपको यदि कोई पूछेगा तो आप कहोगे अर्जुन मेरे को 14 को मिला था, छठ को नहीं मिला था। द्रोण मरता क्या ना करता। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है कि मैं ऐसा करूंगा। कहते हैं इधर वापस युद्ध लौट के वापस लौट के आए, सेना ने आके राजा विराट तब तक लौट गए थे। राजा विराट को कहा कि राजकुमार उत्तर ने आज युद्ध जीता है। और राजा विराट ने कहा कि मेरा बेटा है उत्तर, वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? युधिष्ठिर पास में बैठता। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि बरहनल्लाह साथ गए तो जीता होगा, वरना नहीं जीता होगा। तो राजा विराट को तक गुस्सा आता कि राजा विराट वो चौपड़ पास से खेल रहे थे, वो चौपड़ वाला भाटा उठा के और युधिष्ठिर की नाक फोड़ देते हैं कि वो बरहनल्लाह और मेरे बेटे को जिता के लाएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आया। राजकुमार उत्तर ने कहा पिताश्री वो बरहनल्लाह नहीं है, वो पांडुपुत्र अर्जुन है जिसकी आपने नाक फोड़ी है, ये युधिष्ठिर है। अब राजा विराट ने हाथ जोड़े कि मुझे नहीं पता था तुम कौन कौन हो। और राजा विराट ने कहा कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा अनमेल विवाह बंद है। राजकुमारी उत्तरा की उम्र बहुत छोटी है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, इसकी शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ की जाए। तो अभिमन्यु के साथ बाद में किसकी शादी की गई? उत्तरा। अज्ञातवास समाप्त होता है। अज्ञातवास समाप्त होता है, पूर्णिमा को ये लोग पहुंचते हैं वहां पे। 14 को खत्म हुआ अज्ञातवास, पूर्णिमा को पहुंचे। दुर्योधन को जाकर दुर्योधन समाप्त हुआ अज्ञातवास। और अब लो बताओ हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, राज्य का बंटवारा क्या जाए? दुर्योधन हंसा। दुर्योधन ने कहा कि भोले बनते हो, इस अर्जुन को गुरु द्रोण ने छठ के दिन देख लिया था, 8 दिन पहले देख लिया था अज्ञातवास के अंदर, इसलिए पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट के आओ। अर्जुन ने कहा कौन इस बात की गवाही देता है कि मुझे छठ के दिन देखा? गुरु द्रोण देते हैं कि पूछो गुरु द्रोण से। और गुरु द्रोण ने कहा कि नहीं, मैंने 14 को देखा था। कब देखा था? कब देखा था? इसलिए गांव में डोकरे आज दिन तक कहते हैं कि छठ की 14 कुण कर दे, अर्जन कर दे। आज भी कोई कहता है ना कि उसने ये कर दिया तो उसने ये कर दिया, अरे किसी छठ की 14 करे, ये छठ की 14 करता कौन है? तो कौन करता है? तो उस